हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो लेक्चर्स में बताया था गैस्ट्रुलेशन के बारे में और प्लेसेंटा के बारे में। तो गैस्ट्रुलेशन मैंने बता दिया था आपको कि ये 3 जर्म्स लेयर का फॉर्मेशन होता है किसी भी एनिमल्स के बॉडी में। जो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर होते हैं। इसको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म कहते हैं। और जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, इनका ओरिजिन इन्हीं 3 जर्म्स लेयर से होता है ना। तो गैस्ट्रुलेशन एक इवेंट है जिसमें 3 जर्म्स लेयर का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स हैं एम्ब्रियो के अंदर जिसकी वजह से ये जो जर्म्स लेयर्स बनते हैं इससे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ये एक सीक्वेंस है पूरी तरह से, अलग अलग टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को मैं समराइज कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो देखिए, जैसे अगर आप स्टार्ट से देखें अगर कि लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर मैं इसको बताऊं आपको, ये जानते हैं कि एक से अगर ये इनिशियल टाइम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट 14 एंड 28 डेज, तो ये पता है आपको कि जो प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट है प्राइमरी फॉलिकल में, वही प्राइमरी ओसाइट यहाँ पर 14 डेज पे वो ओवुलेट करता है सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में। और सेकेंडरी साइट जानते हैं आप फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है ना। तो जाइगोट अगर पूछा जाए कि जाइगोट कब बना, तो अगर आप पूरा टाइम देखें तो मान लो कि 14 डेज पे ओवुलेशन हुआ है ना। इफ ओवुलेशन अकर्स एट 14 डेज, शार्प एट 14 डेज, है ना, और फर्टिलाइजेशन मान लो 15 डेज पे हो गया, तो 15 डेज पे क्या बन गया बताओ, जाइगोट फॉर्म कर गया। मान लिया जाए ऐसा कि जाइगोट 15 डेज पे बन चुका है और उसके 7 डेज के बाद, है ना, आफ्टर 7 डेज ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है ना। तो अगर मान लो ये हमने लिखा ब्लास्टोसिस्ट और ये 21 से 22 दिन के अंदर क्या हुआ, यहां से अगर काउंट करें तो ये मान लो अब इम्प्लांट कहां हो गया, यूट्रस के अंदर क्या इम्प्लांट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट, है ना। और ब्लास्टोसिस्ट के बनने के बाद आप जानते हैं कि गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और जिस प्रोसेस में तीनों जर्म्स लेयर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। तो यहां देखिए, अगर मैं बताऊं कि 21 से 22 डेज पे क्या इम्प्लांट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट, तो अगर मैं यहां लिखूं कि यहां क्या हुआ, इम्प्लांटेशन, तो मान के चलिए कि 28 डेज पे आते आते क्या होता है, देखो गैस्ट्रुलेशन इवेंट कंप्लीटेड। और इस गैस्ट्रेशन का रिजल्ट क्या था, ये तो बताया आपको कि गैस्ट्रेशन की वजह से ही इंद्रियों में एम्ब्रियोनिक जो जर्म्स लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये मैंने बताया था आपको पहले की वीडियोस में, सबसे पहले एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, फिर एक्टो बनता है और सबसे बाद में मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। और इस गैस्ट्रुलेशन के कंप्लीट होने के बाद, है ना, तो अगर देखा जाए तो पूरा अगर टाइम देखा जाए कि फर्टिलाइजेशन से काउंट करेंगे आप, तो फर्टिलाइजेशन से लगभग, अगर मैं यहां से यहां बताऊं आपको कि फर्टिलाइजेशन से कितना टाइम लग गया बताओ, ये 3 वीक्स का टाइम था। फर्टिलाइजेशन के बाद 7 दिन में क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ। और इम्प्लांटेशन के ओवरऑल देखा जाए तो अगर मान लो यहां से फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन के 7 डेज के बाद क्या हुआ, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद 7 डेज और लगा दें अगर हम, है ना, तो क्या होगा बताओ। तो अगर फर्टिलाइजेशन से, तो देखो यहां से यहां टाइम कितना हो गया, ये टाइम हो गया 7 डेज का, और फिर यहां से यहां टाइम कितना हुआ, 7 डेज का। कहने का मतलब ये है कि 2 वीक हुआ है टाइम पीरियड, 2 वीक्स।
मतलब 14 डेज के अंदर क्या हो गया, गैस्ट्रेशन का इवेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। और गैस्ट्रेशन के होने के बाद अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कैसे ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन है। एक ही बता दूं मैं आपको कि इसी 3 जर्म्स लेयर से सारे बॉडी के पार्ट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि अगर मैं यहां से बताऊं आपको कि 7 डेज के बाद, जैसे मान लो ये एक ग्रोइंग एम्ब्रियो है ऐसे, इस ग्रोइंग एम्ब्रियो में सबसे पहले अगर आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हेड टेल एक्सिस डिसाइड होता है बच्चे का, वो कैसे होता है। तो एक ऑर्गन का मैं एक स्ट्रक्चर बताया था पहले आपको, इसको कहते हैं प्रोकॉर्डल प्लेट। और नीचे एक और ऑर्गन ऐसे बनता है, देखिए ऑर्गन नहीं है, जस्ट ये एक इनिशियल स्ट्रक्चर है, इट कांट बी सेड एज ऑर्गन, ये जस्ट एक डेवलपिंग एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है। जैसे इसे कहते हैं प्रोकॉर्डल प्लेट और इसे कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रोकॉर्डल प्लेट एंड प्रिमिटिव स्ट्रिक। और आपको पता है कि प्रिमिटिव स्ट्रिक के ये जो पार्ट्स ये एक्टोडर्म से फॉर्म होते हैं एक्चुअली, और यहीं से मैंने कहा था कि लैटरली एक इस तरह का स्ट्रक्चर माइग्रेट करता है। देखो एक तो इसके बीच में देखो ऐसा एक रॉड बनता है, पहले रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। और प्रिमिटिव स्ट्रिक से जो लैटरली माइग्रेट कर रहा है प्रोकॉर्डल प्लेट की तरफ, मैंने कहा था कि यही क्या बनता है बताओ, इसी को कहते हैं एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ऑलमोस्ट ये जो इवेंट है आप कह सकते हैं इट इज ऑल हैपेंस ड्यूरिंग गैस्ट्रेशन ओनली। मैं जस्ट ये बता रहा हूं कैसे पहले हेड टेल एक्सिस डिसाइड होता है। तो नोटोकॉर्ड का ऐसे फॉर्मेशन हुआ, प्रोकॉर्डल प्लेट बना, प्रिमिटिव स्ट्रिक जिधर होता है ये बच्चे का टेल एक्सिस बनता है, और प्रोकॉर्डल प्लेट जहां होता है वो बच्चे का हेड एक्सिस बनता है। हेड एक्सिस, प्रोकॉर्डल प्लेट से हेड नहीं बनेगा, वो हेड के एक्सिस को डिसाइड करता है कि हेड किधर होगा बच्चे का। और प्रिमिटिव स्ट्रिक के अंदर देखिए ऐसे एक ऐसे कैविटी बनता है पहले ऊपर की तरफ, इसे कहते हैं ब्लास्टोपोर, इसे ब्लास्टोपोर कहा जाता है। और इसी ब्लास्टोपोर से आप जानते हैं यूट्रोस्टोम्स में क्या होता है, एनएस का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ऐसे बना। अब देखो यहाँ पे मैं ये 7 डेज ऐसे बताऊं, ये तो जस्ट मैंने कहा कि कैसे हेड टेल एक्सिस डिसाइड होता है इसका। इसके बाद देखिए, तो ये सब होने के बाद जब हेड टेल एक्सिस डिसाइड हो गया, तो सबसे पहला जो ऑर्गन यहां पर फॉर्म होता है वो क्या है, एक्चुअली सबसे पहले कहते हैं एक स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियो में, उसे कहते हैं न्यूरल प्लेट। ये एक्टोडर्म से फॉर्म होता है, क्या कहते हैं, न्यूरल प्लेट। और न्यूरल प्लेट बन गया, देखो नोटोकॉर्ड भी बन जाता है ऐसे, देखिए नोटोकॉर्ड प्रिमिटिव स्ट्रिक और प्रोकॉर्डल प्लेट के बीच में है। और इसी न्यूरल प्लेट से फिर देखिए ऐसे दो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक होता है न्यूरल ट्यूब और एक को कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, न्यूरल प्लेट, न्यूरल से क्या बना, न्यूरल प्लेट दो चीजें बनी, न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रेस्ट। और ये जो न्यूरल ट्यूब है यहीं से अब बनता है, देखो क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। And this neural crest form the structure of component of peripheral nervous system। और आप जानते हैं कि नोटोकॉर्ड के जब मैंने कहा था कि एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनते हैं इसके साइड वाइज, तो यहां पर इस तरह का कुछ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनता है। देखो
इनिशियली, इसे कहते हैं सोमाइट। क्या कहते हैं इसको? सोमाइट कहते हैं। और यही सोमाइट बाद में वर्टिब्री का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो पहले तो क्या बनेगा, नोटोकॉर्ड ही डेवलप होता है। कॉर्डेट्स में का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नोटोकॉर्ड का बनना। तो नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट एक साथ बनते हैं, और न्यूरल प्लेट के दो पार्ट्स बनेंगे फिर, एक का नाम न्यूरल ट्यूब है, एक को न्यूरल क्रेस्ट कहते हैं। न्यूरल ट्यूब से ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन है। मतलब आप कह सकते हैं न्यूरल ट्यूब से क्या बनता है, कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये समझ में आ गया आपको? तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये 3 वीक खत्म हो चुका है, 3rd वीक समझ में आ गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब देखो, अगर मैं यहां पर ये तीसरे वीक के बाद की बात मैं करूं कि 4th वीक अगर कंप्लीट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, तो बच्चे का हार्ट और ब्लड वेसल्स वगैरह बनने क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। इवन हार्ट का फंक्शनिंग भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। तो कहते हैं हार्ट का फंक्शनिंग भी विद इन 1 मंथ ये क्या हो गया बताओ, स्टार्ट हो चुका होता है। और ये हार्ट का जो एक्टिविटी है, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है, ये भी स्टार्ट हो चुका होता है बेसिकली। और ये जो हार्ट का बीट है, इसको स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। तो बच्चे के लिविंग होने का जो पहला एक इंडिकेशन है, वो बच्चे का हार्ट बीट ही है, जो विद इन 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो 1 महीना खत्म हो गया देखो, और हार्ट बीट स्टार्ट हो चुका है। हार्ट बीट स्टार्टेड, याद रखिएगा इसको। और देखो फिर अगर मैं यहाँ पर 7 डेज और मतलब 5th वीक की बात नहीं करूँ, तो याद रखिएगा लिम्ब बर्ड्स बन जाता है। लिम्स के इनिशियल पॉइंट्स होता है, लिम्ब बर्ड्स कहते हैं इसको। लिम्ब बर्ड्स आर फॉर्म्ड। तो लिम्स जहां से अब एपियर होगा, उसका इनिशियल जो एक मास एम्ब्रियो में क्या होता है, हो जाता है। तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखो अगर 6th वीक का, तो यहां पर आईज और ईयर वगैरह डेवलप हो जाते हैं। मतलब उनका डेवलपमेंट आप देख सकते हैं बच्चे में, इसका अपेरेंस आप देख सकते हो अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि आईज और ईयर वगैरह का बनना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और देखिए, और देखो कितना, अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि 3rd वीक का जो एम्ब्रियो था, जो 3rd वीक का एम्ब्रियो होता है, केवल बच्चे का एम्ब्रियो का जो लेंथ है वो केवल 2 मिलीमीटर लंबा होता है, ओनली 2 मिलीमीटर। और 6th वीक आते आते लगभग ये 17 मिलीमीटर का इसका लेंथ हो जाता है। और अगर मैं अब सीधा बताऊं आपको कि 7th वीक के आते आते जितने भी मेजर ऑर्गन्स वगैरह हैं, उनका फंक्शनिंग, उनका बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑल द मेजर ऑर्गन्स वो ऑलमोस्ट बन चुके होते हैं 7th वीक तक। मतलब पूरा तो आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे एनसीईआरटी में लिखा भी गया है। इनिशियल पार्ट जो है 7th वीक तक ऑर्गन्स के सब कुछ अपेरेंस में आ जाते हैं, लेकिन जो एक फुली डेवलप्ड, अगर मैं बताऊं कि फिटस जो वर्ड यूज किया जाता है, तो ऐसा आपकी बुक में भी बताया गया है कि जो 12th वीक आते आते, 12th वीक के स्टार्ट में हम वर्ड यूज करते हैं फिटस का। फिटस का मतलब होता है ऑल आर फाउंड। जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो अपियर हो जाते हैं 12th वीक तक। 12th वीक में तो क्या हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट 3 मंथ है, 3 मंथ के एंड तक आते आते सारे ऑर्गन्स ऑलमोस्ट फॉर्म कर जाते हैं। और उसी कंडीशन का नाम क्या बताओ, उसी को कहते हैं फिटस। अभी तक वो एम्ब्रियो के फॉर्म में था, तो फुल्ली फिटस जो आप कह सकते हैं, फिटस टर्म हम यूज करते हैं 12th वीक के बाद, मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट
ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इस टाइम तक जो फिटस का जो लेंथ है वो लगभग 56 मिलीमीटर लंबा होता है। क्लियर। अब जब 12th वीक कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद देखिए, देखो ऐसे याद रखिएगा कि 16 से जो 28th वीक का टाइम होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। और तो देखो फिटल मूवमेंट है, फिटस का जो अपना मूवमेंट है ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसका अभी इंडिकेशन मदर को पता नहीं चलता। तो फिटल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ उसका जो एक फीलिंग है कि मतलब यूट्रस में या एब्डोमिनल पार्ट में वो बच्चा मूव कर रहा है, इसका जो मूवमेंट का जो फर्स्ट एक फीलिंग है मदर में, ये 16 से 20 वीक के बीच में आता है। मतलब 16 से 20 वीक का जो टाइम है इसमें लिखा जाता है फिटल मूवमेंट स्टार्ट्स, और ये मदर फील कर सकती है इस मूवमेंट को। और इसी टाइम पर देखा जाए तो 20 वीक के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट हो गया, ये 5th मंथ हो गया ना, 20 वीक तो 5th मंथ ही होता है, उस समय जो हेड वगैरह पे हेयर का क्या होता है, अपीयरेंस हो जाता है। तो अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन हेड, ठीक है ना, ये भी हो जाता है यहाँ पर। और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप देखें तो 26 से जो 28 वीक का जो टाइम है, इसमें जो आईलिड्स होता है ये ओपन हो जाता है, आई लेसेस अपीयर हो जाते हैं, बॉडी हेयर्स भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो आईलिड्स जो अभी तक बंद था वो खुल गया, आई लेसेस का क्या हो गया बताओ, फॉर्मेशन हो गया, और जो बॉडी के हेयर्स थे वो भी अपीयर हो गया। 7th मंथ कह सकते हैं आप इसको, है ना। और मतलब अब ऑलमोस्ट 7th मंथ का कंप्लीशन हो चुका है। और अगर मैं बताऊं आपको कि 30th वीक तक जो 30वां वीक है ना, 30 वीक के बाद जो एम्ब्रियो का जो लेंथ वगैरह होता है ये लगभग 240 मिलीमीटर इसका लेंथ हो जाता है। और इस टाइम पे अगर मान लो 30 वीक के बाद अगर बच्चे का बर्थ हो गया, प्री मैच्योर बर्थ जिसे कहते हैं, अभी भी बच्चे के सर्वाइवल का चांस काफी ठीक ठाक होता है। उसके पहले अगर 7th मंथ के पहले प्री मैच्योर बर्थ जिसे कहते हैं आप, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी जो सेल्स पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि लंग्स का डेवलपमेंट बर्थ के बाद भी चलता रहता है ना। तो 30 वीक तक ये कितना हो गया बताओ, 240 मिलीमीटर, है ना। और आप जानते हैं कि जो 38 वीक का जो टाइम है, जिसको आप कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड कहते हैं एक्चुअली, है ना, इसमें कहते हैं जो इवेंट ऑफ पार्चुरेशन स्टार्ट्स, बर्थ प्रोसेस क्या होता है पता स्टार्ट हो जाता है 38 वीक। अब ये टाइम आप यहां से काउंट कर रहे हैं इस फर्टिलाइजेशन के बाद से। तो अगर पूछा जाए कंप्लीट, अगर पूछा जाए कि जेस्टेशन पीरियड, कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस एम्ब्रियो, फॉर ह्यूमंस एम्ब्रियो फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अगर आप काउंट करेंगे यहां से, इस पॉइंट से लास्ट मेंसेस से, तो ये लगभग आता है 40 वीक का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 80 days। और अगर आप काउंट करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये काउंट यहां से होगा बेटे को, तो ये लगभग आता है 266 डेज का। तो ये क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, वो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से पूछ रहा है या वो पूछ रहा है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो ये एक समरी है किसका बताओ,
जेस्टेशन पीरियड का। और मैंने पहले कहा कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन एक्टो से होता है, मीजो से होता है, एंडो से होता है, मोटे तौर पे देखा जाएगा। तो जो एक्टोडर्म है बेसिकली यहां से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन है, यहां से नर्वस सिस्टम का पार्ट बनता है, मोस्ट ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है ना। एपिथेलिया का जो लाइनिंग होता है माउथ का और रेक्टम का, ये भी एक्टोडर्म से बनता है, एंडोडर्म से आता है लाइनिंग और एपिथेलिया। तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेंसरी ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं, रिसेप्टर्स वगैरह जो आपके स्किन में होते हैं, या जो स्किन की जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, है ना, उन सब का फॉर्मेशन कहां से होता है बताओ? एक्टोडर्म से ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। और इसके अलावा देखा जाए तो जो आपका कॉर्निया होता है एंड लेंस ऑफ आई, इन सब का फॉर्मेशन भी एक्टोडर्म से ही होता है। समझ में आ गया? इसके बाद अगर मैं बताऊं, मैं मीजो की बात करूं, मीजोडर्म से क्या बना, तो मीजो से पहली बात तो देखो कार्टिलेज, हमारे बोन्स, हमारे जो ब्लड होते हैं, ब्लड लिम्फ वगैरह जो होता है ना, तो कार्टिलेज है, ब्लड है, बोन्स हैं, लिम्फ है, या फिर हमारा जो मसल है, ऑल काइंड ऑफ मसल्स, कार्डियक है, स्मूथ है, स्केलेटल है, मोस्टली ये सारे मसल्स कहां से बनते हैं, मतलब मेजोडर्म से ही फॉर्म होते हैं। तो कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, मसल्स, these structures are formed by mesoderm। इवन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वगैरह होता है, देखिए एड्रिनल मेडुला, याद रखिएगा, जो ग्लैंड है, जो एड्रिनल मेडुला का पार्ट होता है, इसका फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है। और जो एड्रिनल मेडुला का एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स, इसका फॉर्मेशन कहां से है बताओ? इसका फॉर्मेशन मेजोडर्म से होता है। क्लियर? और एंडोडर्म्स देखिए, एक तो कहते हैं जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पूरा लाइनिंग है, एपिथेलिया का जो लाइनिंग होता है ना, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सेप्ट द माउथ एंड रेक्टम, वो कहां से बनता है बताओ? उसका फॉर्मेशन कहां से होता है? एंडोडर्म से होता है। इवन एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ लिवर है, पेनक्रियाज है ना, थायराइड ग्लैंड है, तो मोस्ट ऑफ द विसरल ऑर्गन्स का जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसका फॉर्मेशन कहां से बताओ? एंडोडर्म से है। थाइमस ग्लैंड, इवन देखिए जैसे, मतलब मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फॉर्मेशन भी आपके एंडो से ही होता है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो जैसे एपिथेलिया ऑफ पिट्यूटरी, एपिथेलिया ऑफ पीनियल ग्लैंड, ये सब कहां से बनता है? इसका फॉर्मेशन कहां से होगा? एक्टोडर्म से है। लेकिन जो अगर देखा जाए एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ योर लिवर, पेनक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड, लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा, है ना, और लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब का जो पूरा एपिथेलियल लाइनिंग देखते हैं आप, ये सब कहां से बनेगा बताओ? इन सब का फॉर्मेशन कहां से होता है? एंडोडर्म से होता है। क्लियर? तो ये ब्रीफली याद रखिएगा कि किस जर्म्स लेयर से किस ऑर्गन का क्या बताओ फॉर्मेशन है ना। एक्टो से क्या बनता है, मीजो से क्या बनता है, और एंडो से क्या बनता है। ऑल्दो पहले के एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं, बट रिसेंटली जितने एग्जाम्स अभी हो रहे हैं उनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। फिर भी ब्रीफली थोड़ा सा याद रखिएगा कि एक्टो से क्या आता है, मीजो से क्या आता है, और एंडो से क्या आता है। और ये पूरा इवेंट याद रखिएगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर किस वीक में, किस मंथ में किस ऑर्गन का फॉर्मेशन है, उसका सीक्वेंस क्या होता है। क्लियर? होपफुली आपको समझ में आया होगा। और याद रखिएगा जेस्टेशन पीरियड कहां से पूछा जा रहा है आपका? जेस्टेशन पीरियड पूछा गया अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से, लास्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाले फेज से, तो ये आएगा 280 डेज का। देखो 280 डेज, 40th वीक। और अगर आप काम करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
तो ये कितना होता है बताओ, 266 डेज कहते हैं इसको। समझ में आ गया? अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे मैंने कहा जो एक इवेंट है पार्चुरेशन, इसको बर्थ प्रोसेस कहते हैं। कैसे एक्सपल्सन होता है फुली डेवलप्ड फिटस का, दैट इवेंट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द event of parturition.